नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले करेंगे लालू परिवार की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य का एक और ट्वीट सामने आया है। कल एक बेटी, एक बहन को जलील किया गया, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, ये रोहिणी की तरफ से कहा गया और इस वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती झेलनी पड़ी है। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते माँ बाप बहनों को छोड़ आई है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। रोहिणी ने यह भी कहा और आगे ये भी कहती हैं कि मुझे अनाथ बना दिया गया है, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। तो दर्द यहां पर रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से झलकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल जब उनका मीडिया के सामने स्टेटमेंट सामने आया था तब उन्होंने ये कहा था कि मैंने पार्टी और परिवार को छोड़ दिया है, क्योंकि चप्पल तक की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, उसमें साफ और सीधे तौर पर अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रही हैं रोहिणी आचार्य और बताया उन्होंने कि किस तरीके से जब मैंने अब सच का सामना किया, यानी कि सच्चाई बोलने से जब रोका गया, जब मैंने सच्चाई बोली तो मुझे किस तरीके से यहाँ पर मेरी बेइज्जती की गई है। और ये भी कहा गया, यानी कि जो कल तमाम बातें कह रही थी, आज एक बार फिर से उसका जिक्र करते हुए सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी आचार्य नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा मायका तक छुड़वा दिया गया है, मुझे अनाथ बना दिया गया है। रोहिणी आचार्य का ये स्टेटमेंट, और सच का समर्पण नहीं किया और इसलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते माँ, पिता और बहनों को छोड़कर आ गई है। रोहिणी आचार्य देखिए लाडली बेटी लालू परिवार की मानी जाती रही हैं और चर्चाओं में तब आई थी जब अपने पिता को, यानी कि लालू यादव को, उन्होंने किडनी डोनेट की थी। लेकिन अब जिस तरीके से पारिवारिक कलह सामने आया है वो वाकई में कई सवाल भी खड़े करता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के प्रचंड बहुमत हासिल किया है और बीजेपी ने 79 सीटें और जेडीयू ने 85 सीटें जीती और एक तरह से पूरा चुनाव क्लीन स्वीप कर लिया गया। वहीं महागठबंधन के सभी दलों की सीटें मिलकर 50 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। आरजेडी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी। चुनाव खत्म होने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या जेडीयू के पास साइड बदलने के विकल्प अब खत्म हो गए हैं? क्या महिलाओं को लुभाना अब एक फॉर्मूला बन गया है? तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को आश्वस्त क्यों नहीं कर पाए? इस जीत के राष्ट्रीय स्तर पर आखिर क्या मायने हैं? ऐसे कई सवाल अब उठने लगे हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कई सवाल, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो पारिवारिक कलह इस वक्त नतीजों के बाद सामने आ रहा है, यानी कि रोहिणी आचार्य का कल मीडिया के सामने जो उन्होंने बातें कही, लेकिन अब खुलकर सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने एक नया पोस्ट किया है, जो दर्द बयां किया है, क्या बताता है ये? क्या अब खुलकर लालू परिवार का विवाद सबके सामने आ चुका है? बिल्कुल सबके सामने आ चुका है और हम उसी जगह पर खड़े हैं जो ये पीछे बिल्डिंग है, यानी कि यही राबड़ी देवी का आवास है। और जो चीज़ें हुई हैं इसी आवास के अंदर, यानी इसी जो कहें कि गेट के अंदर हुई हैं, और साफ तौर पे जो दर्द सामने आ रहा है रोहिणी आचार्य का, वो इसी के अंदर की कहानी है। यानी यहीं पर उन्होंने सवाल उठाया था और उनका कहना है कि सवाल उठाने पर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, यानी चप्पल से मारने से लेके और तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, यानी सब चीज़ें ही हुई। 10 सर्कुलर रोड है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चूँकि हार हुई है, करारी हार हुई है आरजेडी के, और उसके बीच में ये पूरा मामला सामने आया है। और उनका ये कहना है कि हमने अपने आप को, अपने स्वाभिमान को, मतलब स्वाभिमान को जो है वो समझौता नहीं किया है स्वाभिमान के साथ, और इसी वजह से हमने जो है समर्पण नहीं किया, सच को दिखाया, या सच को कहने की मैंने बूता उठाया, यानी सच को कहने का मादा दिखाया। तो ये रोहिणी
रोहिणी आचार्य का कहना है और साफ तौर पे है, चूँकि ये कल से ही मामला सामने है और जो कोई किसी भी बेटी के लिए या किसी की भी पारिवारिक सदस्य के लिए अपने परिवार को छोड़ना, और राजनीति तो छोड़ सकता है, कोई भी राजनीति में रह सकता है, जा सकता है, लेकिन परिवार जब वो जन्म लेता है उसी के साथ वो परिवार का हिस्सा होता है और उसको छोड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक भयावह स्थिति होती है कि कोई अपना परिवार छोड़े। और जाहिर सी बात है कि ये रोहिणी आचार्य ने किया है और इसके बीच में ये पूरा सन्नाटा जो है लालू प्रसाद यादव के, यानी राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं और परिवार के अन्य सदस्य, अगर तेज प्रताप को छोड़ दिया जाए, मीसा भारती को भी छोड़ दिया जाए, तो अन्य सदस्य यही रहते हैं। रोहिणी आचार्य भी यही थी और उनका ये कहना है कि जब हमने सवाल किया तो हमारे साथ बदसलूकी की गई और वही वजह है कि वो उनके अलगाव का कारण बना। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी स्थितियाँ आई, इससे पहले ये आपको याद होगा जन अधिकार यात्रा जो थी उस दौरान भी चीज़ें सामने आई थी और उस दौरान भी चीज़ें बदली थी। तो ये कह सकते हैं कि जो पहले तो मामला संभल गया था, लेकिन अब जो मामला है वो हाथ से निकल गया है, यानी घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, घर की कला, वो अब सड़कों पे आ गई है, सामने आ गई है और सबके सामने आ गई। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि देश ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे तो देख सकता है कि एक बेटी ने क्या दर्द बयान किया। और दूसरी बात ये कह रही है रोहिणी आचार्य ने कि हमारी जैसी बेटी, यानी कोई रोहिणी आचार्य किसी परिवार में नहीं पैदा हो। जी शैलेंद्र, कल जब वो मीडिया के सामने आई तब भी उन्होंने देखिए ये कहा था कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, मैंने परिवार छोड़ दिया है, चप्पल मारने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब जो पोस्ट सामने आया, ये जो निशाना साधा जा रहा है, क्या तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा जा रहा है रोहिणी आचार्य की तरफ से? बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा और उन्होंने नाम भी लिया तेजस्वी यादव और उनके दो सहयोगी, यानी दोनों सहयोगी भी तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं। इसी आवास में उनका आना जाना रहता है क्योंकि वो काम करते हैं उनके साथ, उनके विशेष सहयोगी। और एक सहयोगी नहीं, संजय यादव तो सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। और साफ तौर पर है जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की, तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन सबके बीच में अब यहाँ पर एक तरह से कहें कि सुरक्षा के कुछ गार्ड कुछ हैं और कुछ लोग हैं और एक खामोशी जो है वो यहाँ पे पसरी हुई है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विपिन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये खबरें अब सामने आ रही है, अब इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो पहले भी कई बार देखिए जो अंदर यानी कि परिवार के अंदर चल रही थी, फिर चाहे संजय यादव को लेकर हो, वो कई बार इसे लेकर जिक्र कर चुकी है, कई बार इसे लेकर संजय यादव के खिलाफ बोल चुकी हैं। लेकिन नतीजे आने के बाद अब खुलकर ये विवाद सबके सामने आना, ये क्या बताता है? निश्चित बात है, ये बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष इस तरह से बिखर रहा है, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत एनडीए के दल को मिला है, बिहार के वोटर ने बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग करके जो अपना जनादेश दिया, अपना भरोसा बरकरार रखा है एनडीए पे, तो एक जो कारण बना है, उभर के आया है कि ये भी कारण है कि जो फूट इस समय घर में फूट डली है। और एक तरफ अगर हम तुलना करें कि एनडीए की बात करें, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो नारा उन्होंने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही इसके इतर अगर बात करें, इसकी तुलना करें कि यहाँ पर अगर बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा और ये अंतर कले जो बिल्कुल अब खुल के बाहर आ गई है यहाँ पर सार्वजनिक तरीके से, तो अपने आप में इसके काफी मायने है कि नथिंग इज वेल। जो पहले विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा था, जब प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल तीखा प्रहार करते हुए बोला कि अभी तो आप देखेंगे कि और कैसे एक घमासान होने वाला है यहाँ पर महागठबंधन में, तो बिल्कुल उसके संकेत बिल्कुल सामने है यहाँ पर कि जो करारी हार हुई है, क्योंकि आपको हार जीत लोकतंत्र के महापर्व में चलती रहती है, उतार चढ़ाव, लेकिन यहाँ पर समझदार उसको कहते हैं जो चिंतन करे, मनन करे और ये समझने की चेष्टा करे कि गलती कहाँ रह गई, कहाँ हमने जनता की नब्ज को समझने में भूल कर दी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक राजद के नेता बोल रहे थे कि अराजकता की बात कर रहे थे कि नेपाल वाले हालात बन जाएंगे, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कुछ नेता ऐसे बाकी हैं
हर एक विपक्षी दल में होते हैं कि जो समझदार होते हैं, सलाह देना चाहते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और मैं यहाँ पर जरूर दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, क्या कसूर था हिमंता बिस्वा शर्मा का? वो तो महज समय मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, उनको नजरअंदाज करा गया और व्यथित होकर बड़े भारी मन से, बिल्कुल एक कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन खपाया था, फिर वो भाजपा की तरफ रुख कर गए। और आज ये आलम है कि आज भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री हैं असम के, तो अपने आप में ये बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण बिल्कुल सामने है। तो ये ऐसी बात है कि ये जब एक सलाहकारों आपको गलत सलाह देने लग जाए तो आप यही हर्षद होता है कि आपका जो पार्टी का हाल हुआ है इस समय, जो बड़े बड़े दावे थे कि हम बिल्कुल एनडीए को बिल्कुल परास्त कर देंगे, लेकिन इसके विपरीत यहाँ जो जितने चुनावी पंडित थे उनके भी आंकलन बिल्कुल धरे के धरे रह गए कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं कि बिहार का जो वोटर है उसने अपना भरोसा बरकरार करा है ओल्ड गार्ड पे। ओल्ड गार्ड के मायने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और ये बात है डबल इंजन पे भी मोहर लगी है। एसआईआर के लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि एक तरफ से जब प्रक्रिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बोला है कि आप जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको कर सकता है, लेकिन हाँ जहां मास एक्सक्लूजन होंगे, ज्यादा कुछ गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो वो हस्तक्षेप होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तो लेकिन यहाँ पर इस समय ये बड़ी, अब मुझे लगता है कि एक सोच जानी चाहिए कि, और कांग्रेस की भी बात है, कांग्रेस तो स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है और बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आजादी के बाद कौन सत्ता पे रहा है? तो लेकिन उनको सलाहकारों की आवश्यकता है कि जो अच्छी सलाह दें, और यहाँ पर अगर आपके सलाहकार जो है अच्छी सलाह नहीं देते तो वही हाल होगा जो इन चुनावों में हुआ है बिहार के 2025। तो यहाँ पर अभी राजद के लिए मुझे लगता है कि जो ये करारी हार हुई है और उसके बाद ये जो तस्वीरें साझा हो रही है, अंतर कले जो मचा हुआ है, ये इन्हें निश्चित बात है कि इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर की बात बाहर निकल जाए तो ये इससे ज्यादा चिंता की बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि आरजेडी इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि नतीजे जो सामने आए और नतीजे सामने आने के बाद अब जो ये देखने को मिल रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता निधि पांडे भी जुड़ चुकी है। निधि जी, क्या कहेंगी? आपने सुना होगा रोहिणी आचार्य ने कल क्या कहा था, अब एक नया पोस्ट सामने आया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया है और जो कहा है वो उनका पारिवारिक मैटर है। एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो पारिवारिक मैटर में मैं तो यही कहूंगी कि बाहर के लोगों को ना मजा लेना चाहिए ना फायदा उठाना चाहिए। पारिवारिक मैटर में भाई बहन भी लड़ते हैं, माँ बाप से भी लड़ाई होती है, लेकिन पर निधि जी पारिवारिक अब रहा नहीं ना, सड़कों तक आ चुका है। सोशल मीडिया पर खुलकर रोहिणी आचार्य बता रही हैं उनके परिवार में क्या चल रहा है, तो पारिवारिक तो रहा नहीं अभी ये। देखिए, मैंने ये कहा ना कि ये इमोशन है। एक भाई बहन में लड़ाई होती है, लेकिन भाई भाई ही होता है, बहन बहन ही होती है। जो मजा लेने वाले लोग हैं, एनडीए वाले, वो लोग का कोई जगह नहीं है। जो अपने होते हैं वो हमेशा अपने होते हैं, लेकिन इसलिए उनकी बातों को अदरवाइज में ना लेके उनको पारिवारिक मैटर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना जो होता है वो अपना ही होता है, वो गैर नहीं हो सकता है। वो आज हो सकता है नाराज होंगे, 2 दिन बाद फिर मान जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर बात करेंगे। अपना तो खून अपना ही होता है ना। निधि पांडे जी, मजा लेने में लगा हुआ है, लेकिन जो अपना है वो अपना ही है। वो रोहिणी जी फिर आएंगे, पहली बार नहीं हुआ है ये। वही तो मैं कह रही हूँ कि पहली बार भाई बहन में कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है कि एक ही बार टनमुन होता है, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं होता है। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है, माँ बाप के साथ रिश्ता ही ऐसा है कि माँ बाप से भी बेटियां नाराज होती हैं, फिर माँ बाप मना लेते हैं बेटियों को। परिवार है, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती है। किस परिवार में तन-मन नहीं होता है, आप बताइए। लेकिन बात यह है कि अगर कोई मजा ले रहा है, उसको इशू बना रहा है, तो वो गलत बात है। नहीं, मजा कौन ले रहा है निधि पांडे जी? अगर सोशल मीडिया पर, अगर मीडिया के सामने आकर खुलकर ये बोला जाए कि चप्पल से मारा गया है, तो मजे कौन ले रहा है? वो तो खुद बता रही है ना मीडिया के सामने आकर उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। यही रोहिणी आचार्य जी अपने पापा को किडनी तक दी। यही रोहिणी आचार्य जी परिवार के लिए जान तो सवाल है ना, परिवार उनके लिए भी जान देता है। तो अभी थोड़ा देखिए, हर परिवार में टनमुन चलता है। इसको कृपया करके
रोड पे ना माने मजा न लेने के काम करे भाजपा वाले, क्योंकि भाजपा में खुद ही बहुत लड़ाई है, बेटा बाप को मारता है, बाप बेटा को मारता है, भाई बहन में कितना टनमुन है, तो दूसरे का मजा न ले, ये पारिवारिक मैटर है। अच्छा, एक मैटर बता दीजिए, आपने भाजपा पर, आपने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है, किसकी बात कर रही हैं आप? हम तो भाजपा की बात कर रहे हैं। आप देखिए भाजपा में एक नाम तो लीजिए, कहाँ पे आपने देखा ये मैटर? हम तो बता ही रहे हैं बेटा ना बाप को कहाँ मार रहा है, बताइए ना। भाजपा का ही नेता है जो बाप को बंद कर दिया रूम में। ठीक है, चलिए निधि पांडे जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, साफ तौर पे है, हम तो यहाँ राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और जो चर्चाएं हम सुन रहे थे, लेकिन ये किसी ने नहीं किया है। और जिस बेटी की अच्छा बात शैलेंद्र, ये बताइए, जो ये तो पूरा उसी विवाद बेटी ने हुआ भी है, लिखा है क्या कि इसे लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और साफ तौर पे है कि ये जो जैसा मामला है, जैसी चीज़ें हैं, उस पर प्रतिक्रिया पहले भी नहीं आती रही है और ये ऑल इज वेल की बात कही जाती रही है। पिछली बार भी जब चीज़ें आई थी तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने हमको बढ़ाया है, पढ़ाया है, खिलाया है, गोद में उठाया है, तो ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस बार अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। हाँ, एक चीज़ जरूर सामने आई कि कल जो है, जो हार की समीक्षा है, वो आरजेडी कल यानी 17 तारीख को दोपहर में 2 बजे से करेगी और तब जब तेजस्वी यादव सामने आएंगे या उनकी पार्टी के लोग सामने आएंगे, तब शायद कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब जिस तरह का सवाल रोहिणी आचार्य ने उठाते हुए और कदम उठाया है, और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सवाल तो उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो चाणक्य हैं, यानी जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, और सवाल पूछने पर उनके साथ ऐसा किया गया, यानी उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई, उनके ऊपर चप्पल उठाया गया, उनको अपमानित किया गया, उनको घर से निकाला गया और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और लिखी। दोनों चीज़ें हैं। वही रोहिणी आचार्य हैं जिनके बारे में ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस अपने पिता के लिए किया, यानी उनको किडनी डोनेट की, और पार्टी ने उनको एक चेहरा बनाया था 2024 में। तब भी ये चीज़ें आई थी कि पार्टी के यानी परिवार के कई सदस्य नहीं चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय हों, और अब धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ गई। और ये कहें कि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, या 1-2 दिन की चीज़ें नहीं है, ये लंबे समय से चलती हुई चीज़ें आ रही हैं। तब एक बेटी ये कह रही है कि हमारी जैसी बेटी किसी परिवार में नहीं पैदा हो, तो आप समझ सकते हैं उसका दर्द किस स्तर का होगा। भले ही कोई कुछ कहे कि भाई बहन हैं, एक हो जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी है कि वो सार्वजनिक जीवन में भी हैं, यानी कि वो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि पूरा परिवार जो है राजनेता है, और उनका एक सामाजिक या कहें कि जिम्मेदारी है। राजनीतिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि उस परिवार से ऐसा संदेश जाए जिसके कहें कि 1 करोड़ से ज़्यादा जिस परिवार की पार्टी के, यानी कि जिस पार्टी को वोट मिलते हों, तो आप समझ सकते हैं कोई चीज़ उसमें अगर कहा जाए कि जो सोशल मीडिया पर आ जाए या कैमरे के सामने कोई बयान देने आए, तो वो फिर कहे कि प्राइवेसी उसमें कैसे रह जाती है, क्योंकि प्राइवेसी वाली बात वो होती है कि परिवार में ही चीज़ें रहें, परिवार के बाहर नहीं आए। लेकिन यहाँ तो सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, और एक बार नहीं कई बार बाहर आई है, तो इसका मतलब समझना होगा। यानी कि पहली दफा नहीं है ये, कई बार पारिवारिक कलह निकलकर सामने आया है। तेज प्रताप, या इससे पहले 2019 को अगर हम याद कर लेते हैं, तेज प्रताप की पत्नी के साथ भी जब ऐसा हुआ था, तो लालू परिवार पर कई आरोप लगाए गए थे, और इसके बाद अब रोहिणी आचार्य का ये विवाद। मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमन मलिक जी। रमन मलिक जी, क्योंकि देखिए ये जो पूरा विवाद निकलकर सामने आया है, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। उससे पहले उनके बड़े भाई ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक भाई के साथ या एक बहन के साथ हुआ। अब एक भाई और एक बहन के साथ ये हो चुका है। दूसरी चीज, हमारी कांग्रेस की जो बहन है वो बोल रही थी कि बाप पे बेटा हाथ उठाता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। अगर नाम दे सकें तो अच्छा होगा। लेकिन आपको याद करा दूं, आपकी यादाश्त को ठीक कर दूं कि ये काम जो है ये औरंगजेब करते हैं। जो औरंगजेब सपा के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने बाप को ही छोटा दिखाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। जिनको इतना बड़ा सम्मान देश ने दिया, देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया, उसके बाद भी उनको धक्के मारने या अपने फादर के भाई जो अपने चाचा हैं उनके साथ बदसलूकी करने का जो एक
ये तुगलकी एक अंदाज है, ये हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है उसमें ये आपको समझना चाहिए कि ये अभी एक जो विषय चल रहे हैं ये तो चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का विषय उठा था तब भी कांग्रेस ने इसी प्रकार से प्रतिक्रिया दी थी, या दूसरों ने, उन्होंने भी ऐसी दी थी। तो मेरा मानना और कहना ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर जब आप जनजीवन सामान्य नहीं रहते, आप एक जनता के बीच में एक विषय हैं, तो आपको अपने व्यवहार के अंदर शालीनता लानी चाहिए। ये पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर खासकर ये गुंडागर्दी का जो व्यवहार है, या एक अपना ये दिखाना कि हाँ भैया हमारे पास बाहुबल है, ये डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, ये ऑटोक्रेसी की पहचान। और ये कहना कि जी गुंडा राज नहीं था, ये साबित ये करता है कि जो घर में गुंडा राज लाने को तैयार हैं वो बाहर अपनी सगी बहन के साथ गुंडा राज अगर कहीं हो रहा है और वो आरोप लगा रही हैं, तो जनता तो फिर दूर की बात है। तो वो चाहे हरियाणा में इनेलो होती थी तो वो ग्रीन ब्रिगेड चलाती थी, इसी तरह से रंगदारी का एक माहौल लालू यादव का पूरा रहा है जी। तो ये आपको याद होगा वो जो इनके एक शाहबुद्दीन वगैरह थे और उन्होंने कैसे चलाया था अपना तांडव। तो मेरा इस समय इस विषय पे कहना इतना है, हालांकि है बात घर की, लेकिन बाजार में आ जाती है जब बात घर की, तो निधि पांडे जी आ रही हूं मैं आपके पास। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आ रही हूं सर, पहले रमन मलिक जी को बात कंप्लीट करने दीजिए सर। तो जब बात बाजार में आ जाती है तो वो बाजारू हो जाती है, और उसके लिए जो उसमें इन्वॉल्व हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए ये विषय जो है मेरे ख्याल से उनको अपने आप जो लोग हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा। और ऐसे ही आरोप आपको याद होगा कि शकुनी और पता नहीं क्या क्या नाम से तेज प्रताप भी बोल रहे थे। अब वो किनका नाम ले रहे थे, क्या कर रहे थे, वो भी जयचंद करके बुला रहे थे वो, और जयचंद का जिक्र वो कई बार देखिए कर चुके हैं। सीधे तौर पर संजय यादव को ही लेकर निशाना वो साधते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। तो ये तो अब आपको और एनालिसिस करने वालों को होगा, पुनीता जी, लेकिन हाँ ये जो एक डर था, आ रही हूँ निधि जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसका आपको सबूत मिल गया और ये बिहार की जनता ने समझदारी दिखा के अपने आप को बचा लिया। ठीक है, विपिन जी आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए। मैं संक्षेप में एक बात बोलूंगा। पहली बात, एक बात समझ लेनी चाहिए सबको कि कोई, जैसे जो शब्द का इस्तेमाल करा बहन जी ने, कि कोई मजे नहीं ले रहा, मन व्यथित होता है। कभी भी किसी का पारिवारिक ऐसे जो अंतरकले मची है या किसी तरह के जो घमासान मचता है तो कोई उससे खुश नहीं होता। कम से कम समझदार व्यक्ति कभी खुश नहीं होगा। और यहाँ पर मंथन की बात है। अगर हम तुलना करें कि 2024 की जो जहां कमी पेशी रह गई थी भाजपा की 240 पे सिमट गए, तो वहां वो तब से लेकर अब वो मंथन करा। निश्चित बात है, तो आप प्रेरणा लीजिए उस बात से। किसी की कोई अच्छी बात हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव जीते, इसका मतलब है कि समझदार उसी को कहते हैं जो गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं देश का विपक्ष, चाहे केंद्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियां आगे उजागर करे, उनको आईना दिखाने का काम करे। लेकिन अगर आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जान के अनजान बनाओ। और ये बातें देखिए, हम तो चाहते हैं विपक्ष बने, मुकम्मल तरीके से आगे आए। बोलिए निधि जी। चिराग पासवान, ये भाजपा के घटक दल है चिराग पासवान। चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति तोड़ी गई थी दिल्ली में, लेकिन चिराग पासवान ने उसी मोदी जी का जाके पैर पकड़ लिया। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये लोग जो पूछ रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए, तो बाप का इतना बड़ा अपमान हुआ और फिर भी स्वार्थ में चिराग पासवान ने पैर पकड़ लिया। दूसरा, किसने तोड़ी थी? ये जो जंगल राज की बात करते किसने हैं, तोड़ी? नाम ये- बताइए ना निधि जी, आप किसने बीजेपी तोड़ी? की बात करिए ना, मोदी जी आप बीजेपी की बात करिए। देखिए, पहली बात, आप आरजेडी की प्रवक्ता बन रही हैं, जबकि हैं आप कांग्रेस की। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, बीजेपी की बात करिए। चिराग पासवान जी की पार्टी के अंदर जो अंतर कलह हुआ, उसका जवाब वो लोग देंगे, हम थोड़ी देंगे। ये जो पारिवारिक बात आप करते हैं, पशु पति पारस के साथ क्या था, वो अरे, थे, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? तो कितना मैडम, ज्यादा सम्मान आपकी किया? ओरिएंटेशन थोड़ी गड़बड़ हुई है, हार आपके सर पे चढ़ गई है। आप बीजेपी की बात मेरे से पूछिए, एलजेपी की बात एलजेपी वालों से पूछेंगे। नहीं, आपको आप यही नहीं गठन पता कि हमने आप पूछना गठन क्या कर है। आप दिमाग में आप लोग थोड़ा सा का- सब्र लाइए, ठंडा पानी alliance बर्फ है ना, रखिए आप लोग का और शांत हो alliance है जाइए। इसलिए। और निधि जंगल पांडे राज की जी, लोग बात करते हैं, बौखला गई हैं जंगल आप। राज की बात करते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में अरे, दूध आप की गोली आरजेडी मार की दी प्रवक्ता जाती हैं है, क्या? रोड पे चलते हुए लोगों को मार दी जाती है गोली। अरे, ये हम पूछिए तो ना, यही ये कह रहे हैं कि आरजेडी की जब प्रवक्ता है अमित कि शाह जी यहाँ कांग्रेस की निधि है? पांडे जी। आए, मौर्या होटल में सीसीटीवी कैमरा में पेपर लगा के क्यों लोगों से मिलते थे? जवाब दीजिए आप, क्यों मिलते थे लोगों से? इसलिए कि वो किसको डराते थे? गुजरात से डीएम आईएएस और आईपीएस को क्यों बुलाना पड़ा? बिहार में कम था क्या? तो ये सब घोल-मोल जो चुनाव की फ्री एंड फेयर किया गया इलेक्शन है, के वो लिए। जनता देख रही है। सीसीटीवी कैमरा में आप पेपर लगा के सिर्फ अमित ये शाह जी बताइए, देखते, पहले क्यों तो आप किससे मिले, आरजेडी किसी को की पता प्रवक्ता है चले, कि कांग्रेस किसी की? को धमकाए वो पता है, किसको धमका रहे थे अमित शाह? बताइए ना भाई, किसको निधि धमका रहे पांडे थे बिहार जी, में? निधि पांडे जी, कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ बिहार में, देखा ना आपने? ये तमाम मुद्दे तो उठाए थे ना आपने जनता अरे, के बीच आजकल में। गाड़ियों में भी 7 सीटें होती हैं, आप तो 5 पे ही अटकी हुई हैं। मैंने तो इसे आप उन कमियों गाड़ी में को, भी 7 खामियों को सीटें देखने होती की हैं। बजाय बोलेरो में 7 सीटें हैं और आप 5 पे अटकी हुई हैं। गुप्त मीटिंग आप बताइए ना, मलिक साहब बताइए, आपकी अमित शाह कैमरा पे पेपर लगा के किससे मिलते थे, क्या धमकाते, किसको धमकाते थे? बिहार में क्या कम हो गया था जो गुजरात से आईएएस आईपीएस बुलाए जाते थे? किसकी बात किसकी कर रहे है? हैं दीजिए। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए दूसरी स्टेट से ऑफिसर्स आते हैं, ये पहली बारी नहीं हुआ है। नहीं वो ये खास पहली बारी ऑफिसर नहीं आते हुआ हैं, जो गुजराती दूसरी क्यों, स्टेट से आए गुजराती क्यों, हैं। आप अगर झारखंड क्यों चाहें नहीं, तो गुजराती आप क्यों, अपने आप झारखंड को क्यों दुरुस्त नहीं? कर लें, पढ़ लें गुजरात कि में कांग्रेस ने कहाँ गुजरात कहाँ में कब विश्वासी कब कैसे कैसे ऑफिसर था। अपने जैसे ऑफिसर्स जैसे बुलाए थे। धमकाए ऑफिसर तो को, ये जो है ना, बिहार इसको में बात को छोड़ मौर्या दीजिए। होटल में क्या बात आपके लोगों पास से मेन मिलते ये थे आनी अमित शाह, चाहिए पेपर कि लगा सबसे के पहले तो आप ये समझ डिसाइड नहीं करिए कि आप पाया आरजेडी कि के लिए आई हैं अमित या शाह कांग्रेस किससे के मिल लिए रहे, आई किससे नहीं मिल हैं। रहे हैं। दूसरी चीज तो आप आपको ये जवाब डिसाइड देना करिए, चाहिए कि किसको अमित आपको शाह भी बता धमकाते देता थे, हूँ, किसको बोलते आपकी थे, जैसी किसको धमकाते आरजेडी थे की अमित शाह? प्रवक्ता जवाब जो दीजिए थी आप। निधि महिलाएं, पांडे जी, उन्होंने भी बेड़ा गर्क निधि कराया पांडे इसका, जी, महागठबंधन का। महागठबंधन क्योंकि जितनी निधि जी, उम्मीद क्या आप सवाल लोगों को बनता थी, नहीं है? आती थी चीजें और ये करना। माना जा रहा जैसे था वो कि एनडीए को काटे की सीता टक्कर बजाय महागठबंधन देगा, लेकिन ऐसा सीतामढ़ी होता जो हुआ बिहार नजर नहीं में आया। है, वो पता है इसके सीता की पीछे की बजाय वजह क्या है? जो आपने आकलन उसकी किया है इस रावण चीज की का? बहन थी शूर्पणखा, वो आ रही वैसे हूँ रमन हंसती मलिक थी। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। निधि पांडे जी, आकलन किया जो ये जो नतीजे सामने आए हैं महागठबंधन के, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बड़ी वजह यह है कि विचार नहीं, और जब सीट बंटवारे हो रहे थे समन्वय नहीं था। लास्ट मूवमेंट में नॉमिनेशन से एक दिन पहले खींचतान करके सीट बंटवारा हुआ है, और ये जो तमाम चीजें हो रही है ना, ये जनता भी समझती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, विवाद लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आरजेडी आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोलती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता